इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। अभिषेक जैन तो हमसे पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मंदिरों में ये यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक अभिषेक के समय क्यों बनाए जाते हैं? इनका क्या कार्य होता है और इससे क्या बेनिफिट समाज को मिलता है? किसी भी अनुष्ठान होता है तो उसका मुखिया कमांडर होना जरूरी है, क्योंकि अनुष्ठान बिना कमांडर के देवी शक्तियां अपना काम नहीं कर पाती। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई भी व्यक्ति है, शादी विवाह होता है तो उसमें पगड़े मुखिया एक को बनाया जाता है। कोई आदि मरण आदि प्राप्त होते थे तो उसकी पगड़ी किसी एक को बांधते हैं। और इस प्रकार से ये जो व्यवस्थाएं बनती हैं, इन व्यवस्थाओं में कोई ना कोई अनुष्ठान में यदि मुखिया नहीं है तो वह अनुष्ठान में देवी शक्तियां, भौतिक शक्तियां कार्यकारी नहीं हो पाते, क्योंकि उसका कोई मालिक ही नहीं है। ये ट्रस्ट बनाने की परंपरा क्यों चली? क्योंकि मंदिर नाबालिग है, समाज का मंदिर है। अब रजिस्ट्री किसके नाम हो? भगवान हस्ताक्षर करेगा नहीं, भगवान उनके नाम से कोई स्टाम्प लिए नहीं जा सकते। अब कौन करे? मुनि महाराज हस्ताक्षर कर नहीं सकते। तो फिर ये परंपरा चली कि समाज का मुखिया बनाया जाए पंचायत में। जो अध्यक्ष है वह अध्यक्ष के नाम से रजिस्ट्री की जाए, वो मंदिर की मानी जाएगी। तो अब जैसे भारत देश है तो भारत देश का हस्ताक्षर प्रधानमंत्री तो करेगा, लेकिन करेगा वो भारत के नाम से। यदि भारत में यदि अपना कोई भी नेता ना हो, ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री, तो अब सारे एग्रीमेंट किसके नाम से होंगे? तो किसी भी चीज़ का हो, एक मुखिया होना जरूरी है। मुखिया के बिना ना तो दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं, ना भौतिक शक्तियाँ काम करती हैं, ना अनुष्ठान की सफलता मिलती है। सभी भक्तजन पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इक्षामि महाराज श्री, इक्षामि इक्षामि। अनिल जी पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज श्री, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उन्हें देवलोग बचपन से लेके आहार की व्यवस्था करते तब जब तक दीक्षा नहीं होती, और दीक्षा के बाद उन्हें खेती से उपजाए हुए अन्न को खा के ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता। अभी तक ऐसा अतीत में, इतिहास में कभी नहीं हुआ कि बिना खेती के खाए हुए अन्न से केवल ज्ञान हुआ हो। तो जबकि देवताओं के द्वारा जो उत्पादित अन्न है वो तो शुद्ध रहता है, जो भोजन है, लेकिन फिर भी हिंसा से युक्त जो खेती होती है उसके अन्न से ही केवल ज्ञान क्यों होता? तीर्थंकर हाल लेते हैं जो। हाँ, और कोई भी जीव अभी तक ऐसा मुक्त नहीं हुआ, न केवल ज्ञान हुआ, जिसने देवताओं के द्वारा दिए हुए अन्न से केवल ज्ञान प्राप्त किया हो। नहीं कर सकते। हिंसा और अहिंसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दान देने वाला। जैन दर्शन में सबसे बड़ा भावनाओं का महत्व होता है। देवताओं के अंदर वह विशुद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि देवताओं के सबसे अंदर
दूसरा उनका स्वयं का अन्न नहीं होता, वो कहीं न कहीं से लाएंगे। कल्प वृक्षों से मांगा हुआ दान वह दूसरे के पुण्य से फलते हैं कल्प वृक्ष, तो दूसरे के पुण्य का दान देना ये त्यागी वृत्ति को उचित नहीं है। इसलिए त्यागी वृत्ति जो है अपने स्वयं का दान किया हुआ, स्वयं की कमाई का किया हुआ दान विशुद्धि का कारण बनता है। सबसे बड़ी ये देखा जाता है अन्न कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस अन्न से विशुद्धि बढ़ती है कि नहीं। जब श्रावक भोजन बनाता है उसकी सुबह से कितनी विशुद्धि होती है। एक बाजार से रेडीमेड ला करके दे देना और सुबह से भोजन बनाना कितना संस्कार होता है, कितना विशुद्ध भाव होता है। मैंने परसों कहा था श्रावक रोटी नहीं देता, साधु को दान देता है। श्रावक रोटी नहीं देता, साधु को क्या देता है? दान देता। आहार को दान कहा। वही आहार जब स्वयं करता है तो भोजन है, रोटी है। वही जब वह किसी अपने साथी परिवार को खिलाता है तो रोटी है। वही किसी भिखारी को देता है तो रोटी है। वही जब गुरु की अंजलि में देता है तो वह रोटी नहीं, वह दान है। और दान धर्म में आता है। उत्तम त्याग धर्म की परिभाषा पढ़ो जो तुम 10 लाक्षण पढ़ते हो। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। दान 4 प्रकार दिया, त्याग धर्म में लिया। रोटी नहीं है महानुभाव। जैसे तुम्हारे मन में भाव आया ये जल, ये रोटी, ये पानी मैं गुरु महाराज की अंजलि में दूंगा, सुबह से भाव आया, वैसे ही वो भोजन नहीं रहा, वो धर्म हो गया। धर्म रोटी देने से इतना पुण्य नहीं है, दान देने से पुण्य है। इसलिए तो जैन श्रावक सारे जगत को प्रतिदिन हजारों को खिलाए तो खुश नहीं है, लेकिन साधु की अंजलि के ग्रास में हाथ लगाने ही मिल जाए तो ये कितना सा ग्रास दे देता है, उतने में ऐसा जन्नत उड़ गई इसको। वो दान धर्म है। इसलिए कर मैंने कहा था देहधारी को रोटी खिलाई जाती है और रत्नत्रयधारी को धर्म खिलाया जाता है। तुम साधु को देहधारी के लिए नहीं खिलाते हो। साधु के शरीर की रक्षा के लिए भोजन नहीं है, साधु के रत्नत्रय की रक्षा के लिए वो भोजन है। जो तुम आहार दे रहे हो उससे शरीर की रक्षा नहीं, रत्नत्रय की रक्षा होती है। कितनी बड़ी बात कही थी। कभी घड़ा घी का होता है क्या? लेकिन घी का घड़ा कहते हुए सुना है कि नहीं? 100 घड़ों में कहा घी का घड़ा लाओ, अज्ञानी कहता है घी का घड़ा होता ही नहीं। कितनी बड़ी चीज, मिट्टी का घड़ा घी रख देने से घी का घड़ा हो गया। इसी प्रकार मल मूत्र सखून हाड़ हाड़ से भरा हुआ शरीर जैसे रत्नत्रय हुआ, यह शरीर भी रत्नत्रय धारी का हो गया। वही रोटी जो है रत्नत्रय की रक्षा करती है। कभी मत मानना कि साधु भूखा है इसलिए आहार देना है। साधु के लिए आहार भूख मिटाने के लिए नहीं, रत्नत्रय धारी को। और रत्नत्रय की रक्षा धर्म है। रत्नत्रय धर्म की रक्षा धर्म से ही होगी। इसलिए तुम्हारी रोटी को दान धर्म में कह के कहा। महाराज के पास जाते ही रोटी मत देना, दान देना, धर्म देना,
तुम्हारा भी धर्म हो जाएगा और महाराज का भी धर्म हो जाएगा। इसलिए देवता दान नहीं दे सकते, देवता दान नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास खुद का कुछ नहीं है। कलेक्टर ने कहा मैं यहाँ 10 लाख रुपया दूंगा, और एक श्रावक ने कहा कि मैं यहाँ कितने कह दूं आपकी तरफ से? 1 रुपया बोल दूं? देवेंद्र जी कितने बोल दूं? 1 रुपया बोल क्या बात है। कलेक्टर ने कितने बोले और हमारे श्रावक ने 1 रुपया दान में आएगा, और 10 लाख रुपया क्यों भैया? क्यों? कलेक्टर ने 10 लाख बोले, उसका नहीं है ना, उसके बाप का है, सरकारी माल है। वो उसने अपने वेतन में से दिया है या सरकार के खजाने से दिया है? खजाने से। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। वो 10 लाख रुपया भी दान की कोटि में नहीं आएगा, और यहाँ 1 रुपया भी गुल्लक में डाला है तो दान है। वह स्वयं का है, स्वयं ने कमाया है और स्वयं भाव किया है, मैं 1 रुपया गुल्लक में डालता हूं। मैं बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। देवता जो हैं कलेक्टर के समान दान देते, उनका कुछ नहीं है। वहां का कुबेर इतना सोने का मंदिर बनाता है, उसको कुछ ऐसा पुण्य नहीं लगता। और यहां देखो एक पाषाण का मंदिर बनाता है, एक पाषाण का मंदिर बनाता है, अनंत अनंत पुण्य का भाव गदार होता है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लिखा कि एक बेर के पत्ते के बराबर मंदिर बनाता है एक श्रावक, उसकी महिमा गाने के लिए केवल ज्ञानी भी समर्थ नहीं है। और कुबेर इतना बड़ा समूषण बनाता है 12 योजन का, उसकी कोई चर्चा ही नहीं, उसका कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक मंदिर बना दिया तो महिमा, क्योंकि ये अपना खुद की कमाई से बना रहा है। देवता दान नहीं दे सकते, देवता जिंदगी में मंदिर नहीं बना सकते। 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य ही मंदिर बना सकता है। 4-5 काम है जो मनुष्य ही कर सकता है। जिनेन्द्र देव का मंदिर कोई भी देवता, सौधर्म नहीं, लोकांतिक नहीं, कुबेर नहीं, मंदिर बना ही नहीं सकते। वो उनको पुण्य लगेगा। 84 लाख योनियों में साधु को आहार दान कौन दे सकता है? मुनि, मनुष्य पर्याय। और मुनि व्रत भी कौन धारण कर सकता है? मनुष्य। ये है असाधारण चीज। इसलिए और उसमें भी कोई को जैन श्रावक को कोई मंदिर बनाने का भाव भी आ जाए और उसमें भी देवोदय जैसे तीर क्षेत्र पर मंदिर बनाने का भाव आ जाए तो और बड़ी चीज, और बड़ी चीज। एक अपने कॉलोनी में बनाने का भाव आ गया, एक छोटे, एक ऐसा देवोदय जहां हजारों साल से महू पवित्र है, हजारों साल से यहाँ जिनेन्द्र मंदिर हैं, और इन मंदिरों के बीच में अपना नया मंदिर बना देना और महान पुण्य, और महान पुण्य। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, पात्र का बहुत बड़ा। कहाँ बनाया है, किसने बनाया है। इसलिए देवता दान के अधिकारी नहीं हैं, वो दान देना नहीं, दान दे ही नहीं सकते। मनुष्य थोड़ा भी देता है तो वह दान धर्म कहलाता है। ऐसी विवक्षा परसों बहुत अच्छे आहार दान के समय शायद बात आई थी कि बहुत बड़ी थी, थोड़ा सा प्रश्न था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था।
डिम्पल जैन पंचशील नगर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बार बार नमस्तु। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है और मंदिर आदि नहीं जा पाता तो लोग बोलते हैं कि वो अपने पाप कर्म का फल भोग रहा है, परंतु यदि वे घर पर रहकर भी धर्म का कार्य कर रहे हैं तो वह पापी हुआ कि पुण्यशाली? मंदिर जाना, नहीं जाना और नहीं जा पाना बहुत अंतर है। मंदिर जाने का भाव ही नहीं आ रहा है, वो है महापापी। मंदिर नहीं जा पा रहा है, वो मंदिर में ही है। मंदिर नहीं जा पा रहा है, वो मंदिर में ही है, क्योंकि वो मंदिर से बंधा हुआ है। एक बार पूज्य आचार्य महाराज ने कहा, हम लोग अलग अलग विहार करते हैं, तो आचार्य से कहा, हम लोगों को आप इतना दूर भेज देते हो, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, आप अलग क्यों करते? तो आचार्य से कहा, नहीं, जो मेरी आज्ञा में है वो संग में ही है, संग में ही है, अलग नहीं माना जाता। जो मंदिर का नियम लिया है उसने तोड़ा नहीं है, और नियम तोड़ा नहीं है और मंदिर नहीं जा पा रहा है, उसका मंदिर का नियम पल रहा है, बराबर पल रहा है, तोड़ा नहीं है। मंदिर के समय वो घर में बैठे कर रहा है, यहां तक कि बिना तोड़े वो बेहोश भी हो गया तो भी वह मंदिर का नियम टूटा नहीं है, बराबर उसकी गति वही होगी जो मंदिर जाने वाले की होती है। मान लो कोई मुनिराज है, कोई भी है, यदि वो मुनिराज बनकर के सम्यक दृष्टि हैं और बेहोशी में चले गए, उनका बराबर मुनिव्रत पल रहा है, क्योंकि उन्होंने तोड़ा नहीं है। हो सकता है हर मुनिराज मरते समय, अंत समय में अनकॉन्शियस हो जाता है, पर उनका गुणस्थान थोड़ी गिर जाता है। जैसे सोते समय व्यक्ति को होश रहता है क्या कि मैं जैन हूं? बोलो, मैं जैन हूं ऐसा होश रहता है? नहीं रहता। मैं मुनि हूं ऐसा होश रहता है क्या? नहीं रहता। लेकिन सोने के पहले वह मुनि बनकर के सोया था, मुनि की क्रिया करके सोया था कि बिना क्रिया के? जब सोया था तो पिछी लगाई थी उसने। पिछी कौन लगाता है? उसने कायेश्वर किया था। तो मुनि बन के सोया था, तो जितनी देर वो सोता रहा वो मुनि ही सोता रहा, उसका गुणस्थान गिरा नहीं। उठते ही पिछी कहाँ है? जब सोया तो क्या किया? पिछी रख दी अच्छे से। उठा तो सबसे पहले हाथ किसका गया? जैसे उठते ही सबसे पहले चश्मा वाले का हाथ कहाँ जाता है? चश्मे पर। उठते ही ऐसे हम लोगों का उठते ही सबसे पहले अंधेरे में भी हाथ कहाँ जाता है? पिछी पर। यानी सोते हुए भी बराबर मुनि सो रहा है, मुनि का गुणस्थान बराबर है, असंख्यात गुणी निर्जरा तब भी चल रही है। वो नियम मंदिर नहीं जा पा रहा है, बराबर मंदिर का नियम पल रहा है। ठीक है, कर्म के उदय चलते रहते हैं, लेकिन अभी भी वह घर में मंदिर को नियम पाल रहा है, पूर्व में किए हुए। इसलिए तो कहा है, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। जिंदगी भर मंदिर जाओ, बुढ़ापे में नहीं जा पाओगे तो जो मंदिर गए थे उन्हीं को याद कर करके अपने मंदिर का नियम पूरा कर लेना। हाँ, घर में बैठे मंदिर तुम्हें याद आएगा, फलाने भगवान हमारे हैं, स्मृति में आएंगे, फलाने मंदिर की फलानी वेदी पर भगवान बैठे हैं, उनके सामने हम पूजा करते थे, वो स्मृति में आएगा, तुम्हारा दर्शन हो रहा है, बराबर चलता है। नहीं, उसको ऐसा नहीं मानना, क्योंकि
तोड़ नहीं रहा है, नियम टूटा भी नहीं है, अभी भी उसके मन में सब कुछ चल रहा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल संसाधनों के माध्यम से घर बैठ करके जो पूज्य गुरुदेव की वाणी का श्रवण कर रहे हैं और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराज करके गुरुवर की वाणी का रसपान कर रहे हैं, ऐसे सभी भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, संघस्थ सभी एलक जी छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे। आज हमारे बीच में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत जो संत सुधा सागर वालिका छात्रावास संचालित हो रहा है और जहां से अनेकों विदुषियां भी अब तैयार होने लगी हैं, ऐसे उस छात्रावास की अधिष्ठात्री श्रीमती शीला डोंडिया जी आज हमारे बीच में हैं। प्रथम जिज्ञासा वो रखेंगी और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान हरीश जी जो उपाध्यक्ष हैं ककोड़ दिगंबर जैन समाज सुखोदय तीर्थ क्षेत्र सूथड़ा से। महाराज श्री आज संपूर्ण ललितपुर जैन समाज, देवोदय तीर्थ क्षेत्र की पंचायत समिति, हमारे सतोदय की, शांतोदय की सभी समितियां जितनी हैं, सभी पदाधिकारीगण जितने भी हमारे समाज श्रेष्ठी हैं, सभी आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु 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 निवेदित कर रहे हैं, क्योंकि आज वह दिन हम सभी को देखने को मिला है जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सन 91 में इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर पंच गजरत महोत्सव हुआ था। 91 से आज 2026 हो गया, 35 वर्ष हो गए। कई सारे जो बच्चे थे वो अब युवा हो गए, कई सारी नई पीढ़ियां आई हैं जिन्होंने वो दृश्य नहीं देखा था। आज वो दृश्य इस पावन धरा पर पुनः देखने को मिला है जब पूज्य श्री आपके श्री सानिध्य में सप्त गजरत महोत्सव हुआ। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच में ये सप्त गजरत की 7 फेरियां कब कितने आसानी से सानंद तरीके से संपन्न हुई पता भी नहीं चला। ये सब गुरुजी आपके चरणों का चमत्कार है। अतः संपूर्ण समाज की ओर से आपके चरणों में आभार स्वरूप कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती शीला जी डोंडिया और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्रीमान हरीश जी उपाध्यक्ष ककोड़ सुखोदय तीर्थ क्षेत्र से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशत नमोस्तु, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, ऐलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, हम 21 तारीख को यहाँ देवगढ़ में दर्शन करके गए, लेकिन शांतिनाथ भगवान के अर्घ नहीं चढ़ा पाए थे। तो उस दिन मन में ऐसी भावना आई कि हे भगवान, कब हम आपके आके अर्घ चढ़ाएंगे। और आज ऐसा संयोग मिला कि आज मोक्ष कल्याणक होते ही हम लोग यहाँ पहुँच गए और गजरत फेरी देखी तो महाराज जी ललितपुर के समाज को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। आपका आशीर्वाद तो सब जगह रहता है, लेकिन जो ये ललितपुर की जो समाज है वो इस तरीके से इतने उत्साह के साथ में ऐसे कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। यदि इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में जैन समाज में उत्साह हो जाए, बच्चे बड़े महिलाएं सभी में, तो शायद जैन धर्म का झंडा और भी बहुत ऊंचा हो जाए। और महाराज जी, अभी बच्चियों का चयन शिविर गोलाकोट में कल से प्रारंभ होने जा रहा है। आपके आशीर्वाद से चाहते हैं कि वहां पर ऐसी अच्छी बालिकाएं आए जो धर्म की ध्वजा को फहरा सके और शास्त्री बन करके समण संस्कृति संस्थान संत सुधासागर आवासीय कन्या महाविद्यालय में प्रवेश लेवे और वहां से शास्त्री बन के निकले। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। समाज सभी जगह की एक सी ही होती है, पर इतना हो जाता है किसी किसी को संस्कार देने वाले मिल जाते हैं तो वे अच्छे हो जाते हैं। इनको देखो तो सही, ये भी सब पहले वैसे ही थे। यही देवगढ़ इनके पास था, पर इनके पास यहाँ आने तक के लिए कोई नसीब नहीं था, पुजारी था। देवगढ़ तो ना जाने कब से है और ललितपुर भी जाना न कब से, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी की स्थिति आज बनी। इनको समय तो देखो कितना बड़ा, भारत में पहली बार है
जो एक साथ कितने चतुर्मास मिल गए? 3। शीतकाल कितने? गर्मी कितनी? भारत में सबसे ज्यादा बार किसी नगर में गया हूं तो उसका नाम अब ठोक पीट करके इनको जैसे तैसे अंगूठियों के नगीने बनाए। पहले इनको ललितपुर में 2 बार में बुलाने के लिए पसीना आता था और आज ये बिना बुलाए आ जाते, क्योंकि पहले शोरूम में घटिया माल था, उसी माल को थोड़ा सा ठीक ठाक करके देख लो आज शांतिनाथ भगवान ऐसी सलोनी सौम्य मूर्ति जो कल दर्शन के भाव नहीं होते थे, आज उस पर से दृष्टि नहीं हटती है। जय हो, जय हो, जय हो। कल मैंने भी बहुत बार दर्शन किए और अभी कर रहा हूं। अब ऐसे लगता है अपलक देखते रहो, भक्तांबर की वे पंक्तियां साक्षात अनुभव में आती हैं। दृष्टवा भवंत मुनिमेश, अब अनिमेष देखने योग्य हो गए। समय समय से सब परिवर्तित हो जाता है। संस्थान का एडमिशन गोलाकोट में तीर्थोदय पे हो रहा है, बहुत अच्छा है। सभी जैन समाज आज आपकी संतति खतरे में है, क्योंकि आज जिस ढंग की पढ़ाई और जिस ढंग के संस्कार हो रहे हैं उस पर में बच्चे बच्चियों की जिंदगी बहुत खतरे में, सुरक्षित नहीं है। संस्कार विहीन शिक्षा आज अंग्रेजों की और विश्वीकरण की नीति में आ गई है। उस बीच में जो माता पिता हैं वो यदि कम से कम बच्चियों की तरफ तो ध्यान दें, क्योंकि बच्ची यदि संस्कार विहीन हो जाती है तो पूरी संस्कृति बिगड़ जाती है। इसलिए सांगानेर संस्थान में बच्चियों को कम से कम उनको ये दृष्टि मत बनाओ कि मेरी बच्ची कमाऊ हो जाए, मेरी बच्ची हायर एजुकेशन करके बहुत बड़ी पोस्ट पे चली जाए। चली भी जाएगी लेकिन संस्कार विहीन हो जाएगी। उसको इस ढंग से पढ़ाओ कम से कम वो पढ़ भी लेवे और संस्कार भी प्राप्त कर लेवे। तो सांगानेर संस्थान जो है समाज के लिए जरूरी है, धर्म के लिए नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है वहां, सामाजिक दृष्टिकोण है। संस्थान में धार्मिक दृष्टिकोण पर कम ध्यान दिया जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण का, क्योंकि समाज का ढांचा सुधरा रहेगा तो धर्म का ढांचा अपने आप ठीक रहेगा। इसलिए मेरे मन में ये भाव आया कि हम धर्म की बात, मंदिर कितना भी पवित्र हो, मंदिर में आने वाले रास्ते और मंदिर में आने वाले लोग यदि गंदे होंगे तो मंदिर ज्यादा पवित्र रहने वाला नहीं है। इसलिए मंदिर की पवित्रता रखने के लिए रास्ते और मंदिर में आने वालों को भी संस्कारित करना जरूरी है। इसलिए समाज के दृष्टिकोण से आप लोग अपनी बेटियों के लिए ऐसे संस्थानों को खोजो, ऐसे संस्थानों में बच्चियों को भेजो जहां पढ़ भी लें और उनको संस्कार भी मिले, और तुम्हारी जैसे तुम माँ होकर के बेटी की रक्षा करते हो, तुम एक बेटी की 2 बेटी की रक्षा करते हो, ये देखो 250 बेटियों की रक्षा करते हैं। और ऐसे माताओं के अंदर में तुम्हारे यहाँ जितनी तुम चिंता नहीं कर पाते इनको करना पड़ता है, और वहाँ इतनी सुरक्षित होकर के
आपकी बेटी को सुरक्षित किया जाता है, संस्कारित किया जाता है, बहुत बड़ी चीज है। और आज संस्थान कह रहे पहले दर्शन नहीं कर पाए, कम से कम संस्थान के इंटरव्यू लेने आए तो देवोदय के शांतिनाथ का तो दर्शन हो गया, नहीं आते तो नहीं होते, क्या बात होगी। धर्म में तो सदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लाभ होता ही है, ऐसा मानना चाहिए। बहुत अच्छी बच्चियां लो, अच्छे संस्कार दो, आशीर्वाद। महाराज जी बड़े बड़ी पोस्ट पे होते संस्थान के आज विद्वान हमारे सामने खड़े हैं, आलोक जी मोदी, वो बड़ी पोस्ट पे है, बड़े बड़े वहाँ पर प्रोफेसर बन सकते हैं, बालिकाएं भी प्रोफेसर बन सकती है, यदि उनको जॉब करनी है तो टीचर बन के भी अपनी जॉब कर सकती है। लेकिन ये उच्च शिक्षा ही है महाराज जी, इसमें भी बच्चियों के लायक जो बन सकी है वो उसकी योग्यता है। मेरा तो प्रयास यही है कि तुम्हारी बेटी ही बनी रहे, यही सबसे बड़ी चीज है। बेटा बुढ़ापे तक बेटा ही बना रहे और वो माँ बाप को पहचानता रहे। मैं आप लोगों को संस्कारित करता हूँ, बच्चों को संस्कारित करता हूँ, चाहे संस्थान में हो चाहे पाठशाला में। मेरा इतना ही मकसद रहता है, ये धर्म को पहचाने या नहीं पहचाने, बुढ़ापे तक कम से कम माँ बाप को तो पहचानता रहे कि ये मेरे माँ बाप हैं। इनकी लाज, इनकी इज्जत, इनकी शान, इनका कुछ हमारे ऊपर उपकार है। इतना भी यदि बच्चे बच्चियों ने कर लिया तो ये संस्कार, ये संस्थान सफल हो गया, ये मानना चाहिए। हमारी ललितपुर पंचायत समिति श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की अधिष्ठात्री श्रीमती शीला जी ढोंडिया जी आपका और श्रीमती वंदना जी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहती है। आप आगे आएं, पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमती पद्मा जी मयंक इलेक्ट्रिकल्स और दीपाली मोदी आप आगे आ जाएं और आपका तिलक माल्यार्पण के द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान हरीश जी उपाध्यक्ष ककोट दिगंबर जैन समाज से, और तैयार रहेंगी श्रीमती मोनिका जैन आधार ताल जबलपुर से। महानुभाव, आज पूज्य गुरुदेव हमारे इस ललितपुर नगरी में विराज रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा संपूर्ण विश्व के ऊपर कितने उपकार किए गए हैं, शायद हम गिनती लगाएं तो भी हम उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे। कितने तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया, कितने लोगों को श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से संस्कारित किया, कितने श्रावकों को अभिषेक शांति धारा से जोड़ा, कितने लोगों को 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से स्वाध्याय से जोड़ा। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो पूज्य मुनि श्री के द्वारा समाज हित में किए गए हैं। आज हम सभी के बीच में भले ही गुरुवर यहाँ ललितपुर में विराजमान हैं, लेकिन पूज्य श्री के व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर एक बहुत बड़ी संगोष्ठी अहमदाबाद नगर में होने जा रही है 3, 4 और 5 अप्रैल को। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के शताधिक विद्वान वहां पर एकत्रित हो रहे हैं और उसका प्रमुख विषय केवल पूज्य श्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि वो संगोष्ठी का एक भी सत्र हमको चूकना नहीं है। भले ही हम सभी जानते हैं कि पूज्य श्री का कितना उपकार है, कितना उन्होंने हम सभी के लिए किया है, लेकिन फिर भी यदि मान लो हम कहीं चूक रहे हो, कोई एक नई चीज ऐसी हो जो हमको हमारे ज्ञान में नहीं हो कि पूज्य श्री के द्वारा ऐसा भी किया गया है, तो ऐसी वो संगोष्ठी जरूर सुने। अहमदाबाद में प्रारंभ हो रही है अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के शताधिक विद्वानों के सन्निधि में, जिसके मुख्य संयोजक विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी हैं, सह संयोजक हमारे पंडित जितेंद्र जी शास्त्री हैं, और ये पूज्य मुनिश्री प्रणुत सागर जी महाराज श्री के सत्संग सानिध्य में वहां पर हो रही है, आपके आशीर्वाद से हो रही है। यहाँ पर एक जिज्ञासा हमारे भारती जी की प्राप्त हुई है। उन्होंने श्रमण श्रोमणी निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज श्री एवं निरापद सागर जी महाराज श्री के चरणों में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से प्रोफेसर अशोक कुमार जैन जी का त्रिवार नमोस्तु पूज्य एलक वृंद एवं मरणि जी महाराज के प्रति इच्छामि। गुरुदेव आपके आशीर्वाद एवं परोक्ष सानिध्य में दिनांक 3 से 5 अप्रैल तक
अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से दिगंबर जैन श्रमण संस्कृत सम्मेलन एवं जगत पूज्य श्रमण शिरोमणि निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शताधिक विद्वानों के द्वारा विचार विमर्श एवं आलेख वाचन का कार्यक्रम श्री पारसनाथ जैनवाड़ी हाटकेश्वर अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सुरेंद्र भारती जी के द्वारा लिखित एक नई पुस्तक है जगत पूज्य श्रमण शिरोमणि निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज का भी विमोचन किया जाएगा। जैन गणना, जैन जनसंख्या वृद्धि, साधुओं के विहार आदि एवं चर्या में समाज का योगदान, जैन तीर्थ के संरक्षण की कार्य योजना, जिस प्रकार आप अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को बताते रहते हैं, उन्हें व्यापक रूप से प्रचारित करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आप श्री संघ का आशीर्वाद अपेक्षित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति में विद्वान क्या कार्य कर सकते हैं, कृपया प्रेरणात्मक उद्बोधन के द्वारा अपना समाधान दीजिए। एक बार भीम ने घोषणा कर दी कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो धर्मराज पूछते हैं, भीम, मेरी अनुमति के बिना आपने ये घोषणा कैसे कर दी? मैं राजा हूं, आज तक तुमने भी कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और मुझे मालूम नहीं है। लोग कह रहे हैं कि साहब मनोती पिट रही है सारे नगर में, राज्य में, कि धर्मराज ने काल को जीत लिया, काल को जीत लिया। समझ गए होंगे सारे कि जब जिसके ऊपर ही तुम गोष्ठी कर रहे हो उसी से आशीर्वाद मांगोगे तो शायद गोष्ठी नहीं कर पाओगे। मैं मना और कर दूंगा, क्योंकि इसी से तुम्हें पता चल रहा है सारी गोष्ठी मेरे साथ करते हो और उस गोष्ठी के लिए तुम्हें दूसरी जगह क्यों जाना पड़ा? क्योंकि तुम्हें मालूम था कि यहाँ आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। कोई भी विषय होता है, सूरत मेरे पास आता, महाराज इस पे गोष्ठी कर लो, इस पे गोष्ठी करो, इस पे गोष्ठी करो, और इस बार पूछ के दिखाते कि महाराज इसमें हम गोष्ठी करना चाहते हैं, देखते तारीख मिल जाती कि नहीं। इसलिए भीम की नीति अपनाओ। तो यह कार्य आप लोग अपने जहां जिसकी योग्यता होती है वहां आप करिए। आपकी भूमिका है, आपकी योग्यता है, आप श्रावक हैं, आप विद्वान हैं। कहाँ किस साधु से कहाँ क्या उपलब्धियां हो रही हैं, इसको अवगत करना, इसको अपने जीवन में धारण करना, ये श्रावक का स्वतंत्र कर्तव्य है। भगवान की जय बोलने के लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान की महिमा गाने के लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान की जय बोलने के लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान की महिमा गाने के लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। ये श्रावक का और विद्वानों का कर्तव्य है कि हमारी उपलब्धियों को संस्कृति का रूप दिया जाए। गुरु संस्कार देता है, संस्कृति श्रावक बना लेता है, शिष्य बना लेता है। गुरु संस्कार देता है, शिष्य से संस्कृति बना देता है। गुरु संस्कृति नहीं बनाते, गुरु संस्कार देते हैं। शिष्य का अधिकार देखना, गुरु संस्कार देते हैं, शिष्य से संस्कृति बना देता है। संस्कृति बड़ी है कि संस्कार? संस्कृति बड़ी है। संस्कार एक को दिया जाता है और संस्कृति उसके बाद हर व्यक्ति को मिल जाती है। गुरु ने एक को संस्कार दिया, उस शिष्य ने ऐसा कमाल किया कि उसको संस्कृति बना दी, उसके बाद आने वाली पीढ़ी को वह संस्कृति उसे मूल्यवान मिली।
तो शिष्य को श्रावकों का सामान्य काम नहीं है महानुभाव। गुरु तुम्हें उपदेश देते हैं, गुरु तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन बनाते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं। गुरु तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, तुम मार्ग पर चल करके मार्ग को अमर कर देते हो। गुरु बताते हैं कि ये मार्ग ऐसा है, बनाता तो शिष्य ही है। इसलिए श्रावकों का जो संस्कार हैं उनको संस्कृति का रूप देना हो तो श्रावक स्वतंत्र है, शिष्य स्वतंत्र है। गुरु की प्रशंसा करने के लिए, गुरु के व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए गुरु से आशीर्वाद की और पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वतंत्र अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। जैसे भीम ने कहा ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है, इसमें राजा की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। और शायद मैं आज्ञा लेता तो आप हैं। और स्पष्ट बता रहा है, अन्यत्र गोष्ठी करना का अर्थ है कि तुम्हें यहां जगह तारीख नहीं मिली, वो कर रहे हो, आपका कर्तव्य है, आपका अपना कार्य करो। आपके कार्य के लिए मैं रोक नहीं सकता, लेकिन हमारी भी ये कोई मर्यादा है। देखें महानुभाव, जिन संत के महान व्यक्तित्व के ऊपर ये संगोष्ठी आयोजित हो रही है, कितने अच्छे तरीके से महाराज श्री ने बताया। वास्तविकता में पूरी विद्वत परिषद ने जी जान से ये कोशिश की थी कि देवोदय तीर्थ क्षेत्र की पुण्य धरा पर ही ये संगोष्ठी आयोजित हो जाए, लेकिन पूज्य श्री का व्यक्तित्व ही इतना महान है, जहां पर आज हर श्रावक और संत अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने में लगे हुए हैं। वहां पर पूज्य श्री ने यह अनुमति नहीं दी कि हमारे ऊपर ही संगोष्ठी करनी है, हमारी प्रशंसा हमारे ही मुख पर करोगे, हमारी कोई अनुमति नहीं है। तब जाकर के अहमदाबाद में जाकर के ये संगोष्ठी आयोजित हो रही है। बहुत ही महान व्यक्तित्व है हमारे गुरुदेव का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से केवल इसीलिए कि हम सभी को यह गर्व है कि हम सभी ऐसे महान व्यक्तित्व के धारी गुरुवर के शिष्य हैं। जिज्ञासा करेंगे हमारे हरीश जी। नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर के चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज का कोड की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम जब भी कोई पिक्चर या धारावाहिक देखते हैं तो उसमें एक डिस्क्लेमर आता है कि इसका किसी भी जीवन से वास्तविक मिलान अगर होता है तो एक संयोग मात्र माना जाए। तो महाराज से मैं कहता हूं कि अगर मेरी जिज्ञासा का आपके ग्रस्त जीवन से अगर कोई मिलान होता है तो उसे केवल संयोग मात्र माना जाए, क्योंकि महाराज श्री आप अपने ग्रस्त जीवन के प्रश्नों पर हमेशा हमको चुप कर देते हैं। तो महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि सागर के पास में एक जगह है ईश्वरवारा नाम की, आप जानते होंगे शायद। वहां पे एक बालक जय कुमार का जन्म हुआ, आप वो भी जानते होंगे शायद। आगे जाके उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी और महान संत हुए। तो महाराज मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर बालक जय कुमार को वैराग्य ना हुआ होता, या फिर मैं ये बोलूं कि जय कुमार जैसे हीरे को आचार्य विद्यासागर जैसा जोहरी ना मिला होता, तो आज बालक जय कुमार या फिर छात्र जय कुमार कहाँ होते? क्या वो कोई चिकित्सा के क्षेत्र में होते, या कोई शिक्षा के क्षेत्र में होते, या कोई नेतागिरी में होते, या महाराज श्री एक जो मुझे लगता है शायद सबको लगता होगा कि कहीं न कहीं के बाहुबली होते। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। क्या होता है, कभी कभी कुछ बातें शब्दों से नहीं कही जाती, किसी स्थान को बताने से अपेक्षा, जीवन चरित्र को बताने की अपेक्षा चर्या में करके दिखा दो, सारा जगत जान जाएगा। कस्तूरी को कहना नहीं पड़ता है कि मैं कस्तूरी हूं, उसकी सुगंध बताती है कि ये कस्तूरी है। क्योंकि उसी चीज को मैं बखान करूं, उसी चीज को तुम बिना कहे समझ जाओ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो सदा कहता हूं, जैन को कहना ना पड़े कि हम जैन हैं। रोटी खा रहा है तो कोई आके कह दे लगता है आप जैन हैं, क्योंकि आप तिहारी में प्याज नहीं है।
रोटी खाते हुए कहते वो है जैन। पानी पीते हुए लोग कहे क्यों लगता है आप जैन है? बोले भाई क्या बात है? बोले छन्ना लगा रहा है ना। तुम्हारे अटैची का सामान गुम जाए तो लहे कह दे कोई ये कि अटैची जैन की है, क्योंकि इसमें अष्टद्रव्य रखी हुई है। हुआ था बिहार में, एक सम्मेद शिखर के स्टेशन से सामान गुम गया। वहां थाने में पहुंचा, उसको खोला गया। खोलने के बाद उसमें अष्टद्रव्य निकला। तो अष्टद्रव्य के पहचान पर ये कहा कि ये सामान जैनी का है, सम्मेद शिखर की यात्री का है, क्योंकि यह अष्टद्रव्य संसार में मात्र दिगंबर जैनियों की चढ़ाई जाती है। उसके आधार पर जाकर के सामान शिखर जी भेजा गया। तब मैंने ये पढ़ा, मुझे गर्व हुआ कि जैनी का सामान भी बोलता है कि ये सामान जैनी का। तो मैं यही चाहता हूं कि अपना व्यक्तित्व बोले, अपनी आवाज बोले, अपने संस्कार बोले, अपना सब बोले कि जैन के जैन साधु क्या है। अपना फल बोले, फल बोले कि हाँ बीज किसका बोया गया था। फल बोले कि बीज किसका बोया गया था। अब एक पेड़ लगा था, बोले मालूम यहाँ आम का बीज बोया गया था। क्यों? क्योंकि बीज तो बबूल का है। फल बता रहा है कि बीज किसका बोया गया था। अपनी जिंदगी को ऐसा फलदार बनाओ कि जो तुमने कहा है बीज, खेत और गांव, सारी दुनिया अपने आप जान जाए कि फल बता रहा है कि बीज किसका बोया गया था। ये स्थिति अपने जीवन में आना चाहिए। बाकी सब चीजें जानते हो आप, तुमने भी सुना है, हमने भी सुना है। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती मोनिका जैन, आधारताल जबलपुर से, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमान संजय जी मोदी। आज हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार या ऐसे व्यक्तित्व हैं कि आप सभी ने देखा होगा पूर्व में मूलनायक शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को, और आज जिसने भी दर्शन किए होंगे उनका जो रूप परिवर्तन हुआ है, जो मनोज्ञता, जो सौम्यता आज हम सभी को दृष्टिगोचर हो रही है, वो किस कलाकार के हाथों का चमत्कार है। पूज्य गुरुदेव का तो आशीर्वाद है ही है। ऐसे श्रीमान धर्मेश भाई सोलंकी आज हमारे बीच में है, जिनकी एक कला है ये उनकी कि उन्होंने उस प्रतिमा में इतना सुंदर मनोज्ञता और सौम्यता का रूप निखारा है। महाराज श्री, हमें एक चीज याद है, जब ललितपुर अभिनंदनोदय में जो नीचे भूगर्भ में बड़ी सी चट्टान है, उस पर प्रतिमाएं और बाकी 108 उकेरी गई थी, तो जब वो कलाकार ने पूरी प्रतिमाएं उकेरी थी, आपके मुखारबिंद से ऐसा याद आ रहा है कि उसके लिए सभी पूरी समाज की ओर से उसका सम्मान किया गया था, कुछ ना कुछ न्यौछावर राशि के रूप में, कि उसने इतनी अच्छी प्रतिमाएं बनाई। आज इन्होंने इतनी मनोज्ञता दी है, क्या हम लोगों का भी ये कोई फर्ज है कि हम लोग भी सब मिलकर के इनका सम्मान करें? देखो, जब ललितपुर के अंदर आया था तब उनके मन में एक ही भाव था। बोले महाराज जी पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारी मूर्तियों का जीर्णोद्धार किया, आपके सामने मुझे डर लग रहा है। मैंने क्यों भैया, मैं डांट थोड़ी रहा हूं। बोले ये लग रहा है कि यदि आपके सामने में पास हो गया तो जगत में पास हो जाऊंगा, और मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि आप भी जब भी कोई भगवान के दर्शन करो तो ये कहें कि मूर्ति बिगड़ के सुधारना है तो गुजरात के सोलंकी को बुलाओ। और वसुता बाबू ने बहुत मेहनत की। थोड़ा भी कोई बात हुई तुरंत, अभी थोड़ा सा कोई बात 19-20 थी, 24 घंटे के अंदर मैंने कि यहाँ आना है, 24 घंटे जैसे तैसे पालिताना थे, जामनगर से यहाँ आए। और बहुत इनका एक ही मन है कि हमारी जिंदगी में वो चीज़ बने जो गुरु की दृष्टि में बस जाए। बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है और बहुत अच्छी मूर्ति आई। बस मेरा एक ही आशीर्वाद है कि तुमने ये वज्र लेप किया है,
यह मूर्ति भी सदा वज्र में बनी रहे, यही हमारा। जिज्ञासा करें। पूज गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर दो। सभी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सोलंकी जी। पूज मुनिश्री, यह क्वेश्चन मेरे बेटे अंश जैन का है। हम लोग अंतरिक्ष पारसनाथ जिंतूर नेमगिरी दर्शन करने गए थे, तो उसने कहा जैसे अंतरिक्ष पारसनाथ में भगवान विराजमान है, क्या अभी पंचम काल में महाराज जी के आशीर्वाद से वैसे भगवान विराजमान हो सकते हैं क्या? अंतरिक्ष पारसनाथ की एक व्यवस्था बनाई गई है कलाकार के द्वारा। संभव है, कोई चीज़ असंभव नहीं होती है। उसको शिल्पी ने इस ढंग से चट्टान के अंदर ही काटा है, अलग स्वतंत्र नहीं बनाई जा सकती। किसी पहाड़ में ही उस कला के माध्यम से एक कोने में वह टच है, उसी से उसको बैलेंस बनाया गया है। तो बनाई जा सकती है, क्योंकि वो भी अभी की बनाई हुई है, पंचम काल की ही बनाई हुई है, तो बनाई जा सकती है। यदि कोई लगन करे मैं बनाए तो आज भी संभव है। जिज्ञासा करेंगे हमारे देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी से श्रीमान संजय जी मोदी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अरुण जी बबलू भैया। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा के पहले आशीर्वाद चाहेंगे। बहुत छोटी सी कमेटी और आपकी आशा के अनुरूप तो पंचकल्याणक नहीं हो पाया होगा, लेकिन ललितपुर की आशा के अनुरूप हम लोगों ने एक भव्य पंचकल्याणक की कोशिश की। इसमें जहां भी जो कमी आई हो उसके लिए हम लोग पूरी कमेटी से क्षमा मांगते हैं। यदि पब्लिक को जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा। गुरुदेव, अभी जो कलाकार आपके पास आए, आप 2022 में जब देवगढ़ पधारे और उसके बाद पूज्य शांतिनाथ भगवान को हम लोगों ने देखा और आपने कहा इनका वज्रलेप हो सकता है, तो पता नहीं कहाँ से ये कलाकार आपके पास पहुंच गए और हम लोगों की किस्मत में ये कलाकार मिल गए। आपने वज्रलेप का कराने का हम लोग को सौभाग्य दिया, वज्रलेप हो गया गुरुदेव। लेकिन वज्रलेप के बाद आपको 2 प्रतिमाओं का कराना था खाली सूर मंत्र, और यहाँ देवगढ़ में आपने पता नहीं कहाँ से वो आपने सैकड़ों मूर्तियां देख ली और उनका उच्चासन भी दिया और उन उच्चासन के लिए हजारों की संख्या में नाम आ गए। अब गुरुदेव, हमारे जो शांतिनाथ भगवान यहाँ सूर मंत्रित हो गए, उनके शांति धारा अभिषेक का समय भी हमको मिल जाए, कलशों के साथ उनकी शांति धारा अभिषेक हो। क्षमा की बात जब तुम करते हो, क्षमा जब की जाती है जब कार्यक्रमों को विराम दिया जाए। यहाँ तो अभी कार्यक्रम शुरू हुए। जय हो जय हो जय हो। तुम पंचकर्मा करके निमित्त हो गए। जिंदगी ऐसी मकसद से गुजरी है कि आराम करने में भी थकान लगने लगी है। जिंदगी ऐसी मकसद से गुजरी है, जिंदगी ऐसी मकसद से गुजरी है कि अब आराम करने में भी थकान महसूस होने लगी है। क्या मानोगे? है ना, तुम आराम करने की सोच रहे हो? नहीं, जिंदगी ऐसी मकसद से गुजरी है। मैं सबको चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में तो यही है। लोग कहते महाराज आप थकते नहीं हो, मैंने कि आराम करने में थक जाता हूँ। जिंदगी, सब व्यक्ति एक फार्मूला ले ले, जिंदगी में कभी ये मत कहना कि मेरी जिंदगी में कितना मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत संघर्ष हुए, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष है। उसके लिए मंत्र बना लो और सबके लिए दे रहा हूँ, जिंदगी ऐसी मकसद से गुजरी है कि अब आराम करने में भी थकान महसूस होती है। बस समझ लेना, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जय हो भगवान, जय हो। है ना, मकसद से गुजरने के बाद तो व्यक्ति को थकना चाहिए। हम मैं थक गया हूँ, हाँ मशक्कत, हाँ जिंदगी ऐसी मशक्कत से गुजरी है कि आराम करना भी अब थकान महसूस होती है। ये व्यक्ति जब तुम्हें कहते हो महाराज अब बहुत थक गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत थक गया, अगर मैं क्या करूँ, मैं क्या हूँ गया काम से। और यदि ये आ जाए कि जितने तुम्हारे जीवन में संघर्ष आए हों, परेशानियां आई हों, उसके बाद ऐसा लगे अब तो आराम करना भी
गुना है। थकान लगने लगी है अब, और इसलिए पंच कल्याण कभी समाप्त नहीं हुआ। आराम मत करना, बिल्कुल नहीं। परसों का कार्यक्रम पंच कल्याण का भी महापंचकल्याण है। जय हो भगवान। 5 दिन तक जो मेहनत की, इतने वर्षों से जो मेहनत की, वह तो परसों होने वाला है जब भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक। उसी के लिए तो किया है। बाकी भगवान तो जर्जर भी खड़े थे तो खड़े थे, लेकिन हम अभिषेक नहीं कर सकते थे। करते थे तो डर लगता था, करते थे तो भगवान की प्रतिमा के कण उसमें आ जाते थे, जीर्ण शीर्ण हो जाती थी। अभिषेक करने का पुण्य कम लगता था, दोष ज्यादा लगता था, क्योंकि जर्जरित हो जाते थे। अब वो अभिषेक होगा जिससे गंधोदक आएगा, और वही अभिषेक कल परसों। इसलिए आराम करने में नहीं, अब 2 दिन का आराम में तुम्हें थकना चाहिए। पंचकल्याण से मत थको, अब आराम करने में थकना चाहिए। आराम करने में यदि थकान महसूस होने लग जाए, जाओ, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। सभी लोग मंत्र लेना, मोटिवेशन। आराम करने में यदि थकान महसूस होने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल। ये कभी मत बोला थोड़ा आराम तो करने दो, नहीं, आराम ही हराम है, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था। आज के युग में धर्म को बचाना है, जिंदगी को करना है, तो आराम करना, एक थकान की महसूसी होना चाहिए। इसलिए मैं नहीं थकूंगा। अभी देवोदय का निपटाया है, इसके बाद शांतोदय की तैयारी है। गुरुदेव, सतोदय में सतोदय वाले थक गए होंगे, पर सतोदय वाला अभी तक नहीं थका। देवोदय वाले थक जाएंगे, हमारा पंचकल्याण हो गया, लेकिन देवोदय बनाने वाला नहीं थका, शांतोदय की तैयारी के लिए आशीर्वाद दे रहा है। और आराम भी अब थकान महसूस होने लगी है, इसलिए मैं तो कभी आराम करने की सोचता भी नहीं। और मैं तो यही चाहता हूं कि थकान कभी होवे तो आराम करने में होवे, काम करने से कभी थकान महसूस न हो। तो ये स्थिति। अब परसों का जो कार्यक्रम है, 110, 25 कितनी मूर्तियां गिनी नहीं है, सैकड़ों मूर्तियां एक साथ परसों उच्चासन विराजमान होगा। अभी तो वो पूज्य बनी हैं, परसों के दिन उच्चासन उनको दिया जाएगा। 5 तारीख को मैं 5 को, हाँ 5 नरसों, रविवार के दिन, 5 तारीख को। कल क्या है? कल 3 है। 3, 4, 5 तारीख के दिन भगवान का शांतिनाथ का 1008 कलशों से अभिषेक, महाशांति धारा। और उन मूर्तियों के लिए जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक कोई ने पूछा नहीं है, जमीन में पड़ी रही, समूषण के सिंहासन पर बैठने वाली त्रिलोक पूज्य मूर्तियां जमीन में पड़ी रही। रामचंद्र जी कहते हैं, जब लक्ष्मण जमीन में पड़े थे कि हे लक्ष्मण, तू सदा कभी जमीन पर नहीं सोया है, आज कैसे धूल में पड़ा है? तुझे केवल ज्ञान होते ही कुबेर समूषण की रचना कर देता था, और यहाँ की धूल मूर्तियां जमीन में पड़ी थी। बस वही वेदना, वही आंसू मेरे टपके थे यहाँ। और कल 500 मूर्तियों को तो हमने दे दिया था उस समय 91 में उच्चासन, लेकिन कुछ सैकड़ों मूर्तियां छूट गई थी, क्योंकि आसन कम पड़ गए थे, मंदिर कम पड़ गए थे। अब आप लोगों ने वो भवन भी इतना अच्छा बना दिया कि तुम कहते हो संग्रहालय है, मेरा मन करता है वो मंदिर बन जाए। संग्रहालय बनाना मेरी पसंद ही नहीं है, मुझे तो मंदिर देखना पसंद है। और उसमें परसों सैकड़ों मूर्तियों को उच्चासन दिया जाएगा मंत्र बोल करके, ये है सबसे बड़ा कार्य। और आज तक किसी मंदिरों में सैकड़ों वर्षों से ध्वजाओं की स्थापना नहीं हुई। फटे तो लगा देते, बांस बांध देते हैं, बस लग जाता है, लेकिन अब स्थायी पूरे 41-42 मंदिरों में
परसों ध्वजा की स्थापना होगी। ये है अभी महत्वपूर्ण कार्य। तो परसों है ना 5 तारीख को, रविवार के दिन का यह कार्यक्रम अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तैयारी करो। मैं जब तक बैठा हूँ खड़े रहना, और जिस दिन तुमने बैठ गया मैं खड़ा हो जाऊंगा, और साधु खड़ा हो गया तो तुम्हारी अंधेरी रात है, और तुम जब तक खड़े रहोगे तो उजेली रात है। गुरुदेव, आपने जो थकावट कहा तो देवगढ़ कमेटी और थकावट विलोम शब्द है। यहाँ थकावट कभी होगी नहीं। लगभग 21 घंटे का दिन हम लोगों ने मान रखा है अपना। गुरुदेव, आपने एक 24 का हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। हम चाहते हैं कि आप साल के आखिर में उसका पंचकल्याणक भी करा दें, और हम लोग दिन रात को 24 घंटे काम करके तैयार है। बस आपका आशीर्वाद मिले और हम 24 को तैयार है, ऐसी भावना के साथ कमेटी की। नमोस्तु गुरुदेव। महानुभाव, हम सभी के मध्य अब एक और अवसर, सुनहरा अवसर है, पुण्य कमाने का अवसर है, जो रविवार के दिन 5 तारीख को अभी जो सैकड़ों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हुई है, उन सभी को उच्चासन प्रदान किया जाएगा। मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक 1008 कलशों से किया जाएगा। साथ ही जितने 41 मंदिर हैं उन सभी मंदिरों पर ध्वजारोहण भी किया जाएगा। इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य 5 तारीख रविवार को प्रातः ठीक 7 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप सभी जिन्होंने भी मूर्तियों को उच्चासन करने का सौभाग्य अर्जित किया है, जो भी लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो जितने लोग यहाँ पर आ सके, अभी 3 दिन का समय है। कितनी भी दूरी है उस दूरी को 3 दिन में आराम से समाप्त किया जा सकता है। आप सभी इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र की धरा पर पधारिए, और जिन्होंने ये मूर्तियों को उच्चासन करने का सौभाग्य अर्जित किया है, अपने स्वयं के हाथों से उन मूर्तियों को उच्चासन प्रदान करने का सौभाग्य आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आप सभी पधारें। 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक भी होगा, और 41 मंदिर जितने हैं उन पर सभी पर ध्वजारोहण होगा, और जितनी भी इन 41 मंदिरों में मूर्तियां हैं उनका भी अभिषेक सभी के द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी लोग 5 तारीख का दिन याद रखें, और सभी ललितपुर जैन समाज, आसपास के जितने क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के जितने क्षेत्र हैं, सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमान राजेश पांडे जी लखनऊ से हमारे बीच में हैं। वो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। पंचायत समिति से हमारा निवेदन है कि उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीमकालीन भक्ताम्बर विधान हेतु कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमती पिंकी जैन, अनूप जैन टड़ैया, श्रीमती अपूर्वा, अंशुल जी, आयुष टड़ैया, समस्त टड़ैया परिवार, श्रीमती सुलोचना जी, अखिलेश जी गदियाना, रितेश जी, रजनीश जी, समस्त गदियाना परिवार, श्रीमान संतोष जी, साधना जी, हिमांशु जी, नेहा जी, मोदी, समस्त जाखलोन वाले परिवार, इन्होंने असीमकालीन भक्ताम्बर का पुण्यार्जन किया है। उच्चासन प्रदान करने हेतु बहुत सारे नाम हमारे पास प्राप्त हुए हैं। श्रीमती प्रभा जैन, नीरज जैन, अनुज जैन, अंतस जैन, दर्श देवु, समस्त भबीना वाले परिवार, श्रीमती अनीता जैन, जितेंद्र जैन, जिनेंद्र जैन, इंदौर यूएस यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क से। इसके बाद लक्ष्मीबाई जी सलादिया, क्या लिखा, इंदिरा जी, ललित जी, समस्त सलानिया परिवार मुंबई से। श्रीमती पुष्पा जैन, शैलेन जैन, अमृता जैन, आस्था आरंभ गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर से। श्रीमान जितेंद्र जी, अनीता जी, ऋषभ जी, उमंग जी, समस्त फिरोजाबाद परिवार। श्रीमती शारदा देवी जी, प्रदीप जी, सुनीता जी, समस्त गाजियाबाद वाले परिवार। श्रीमान पवन जी सिंघई, चंद्रप्रभा जी, अतुल जी, शैलेन जी, समस्त टीकमगढ़ परिवार। श्रीमान सूरजमल जी, आशा देवी जी, फतेहपुर शेखावाटी सीकर से। श्रीमान मयंक जी, सोनाक्षी जी, दक्ष जी, हर्षित जी, अलीगढ़ से। श्रीमती सुनीता जी, पुष्पा जी, लालचंद जी, पटना बुजुर्ग सागर से। श्रीमान सुरेश चंद जी, रीना जी, सीए इशिका जी, गुलाबबाड़ी कोटा से। श्रीमान पार्थ जी, अलीगढ़ से। श्रीमान नाथूलाल जी, प्रभा जी, रितेश जी, शैली कृष्णा, ज्ञानोदय बेंगलोर से। श्रीमान नितिन जी, नीतेश जी, गौरव जी, सौरभ जी, झांसी से। श्रीमान विकास जी जैन, समस्त परिवार। श्रीमान हर्षचंद जी, त्रिशला जी, मनीष जी, मेघा जी, लोकोदय तीर्थ आगरा से। श्रीमान नीलेश कासलीवाल जी, गांधीनगर गुजरात से। श्रीमान प्रसन्न जी, कुसुम जी, पुलकित जी, प्रिया जी, पलक जी, इंदौर से। श्रीमान अनिल जी, अरुणा जी, कीर्तेश जी, रूपांश जी, कीकावत परिवार उदयपुर से। श्रीमान दिनेश जी, सीमा जी, यशका जी,
समस्त वैशाली गाजियाबाद से, श्रीमान दिनेश जी, अर्पिता जी, अदिति, अभी सोगानी मुंबई से, श्रीमती सुरेखा जी, प्रदीप जी, नवल किशोर जी उस्मानपुरा अहमदाबाद से, श्रीमान विवेक जी, रीना जी, आरव, प्रिया कैलिफोर्निया अमेरिका से, श्रीमान संदीप जी, रागनी जी, आदित्य जी, सिम्मी, रुचि, सागर पथरिया से, श्रीमती निशा जी, नवीन जी, मनीषा जी, नमन जी, अपूर्वी, समस्त सुनीता परिवार ललितपुर से, श्रीमती मंजू जी, महेश जी, सुभी, राज, समस्त अमरा वाले परिवार ललितपुर से। 2 नाम और, श्रीमान इंदरचंद जी छलानी, माताजी श्रीमती पुष्पा देवी जी छलानी लुधियाना से, श्रीमान पवन जी, श्रीमती रिंकू जी, माही जैनम जैन लुधियाना से। इन्होंने दोनों जनों ने 51 हजार से 2 प्रतिमाओं को बाहुबली नेटवियर, सीमांधर नेटवियर। धर्म सभा के सभापति महोदय, आपके श्री चरणों में कोटिसा नमोस्तु निवेदित करते हुए, हे भगवान, आज कोई जिज्ञासा नहीं, आज की मन की पीड़ा है जो आपके चरणों में रखना चाहता हूं। उससे पहले 4 पंक्तियां गुरुदेव आपके चरणों में रख रहा हूं। पानी से दीप जला देते हैं, पानी से दीप जला देते हैं, नीम को मीठा बना देते हैं, एक बार इनके चरणों में आकर देखो, अपने भक्त को हीरा बना देते हैं, अपने भक्त को हीरा बना देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज से 35 वर्ष पूर्व इसी भूमि पर एक नन्हा सा बालक फुटपाथ पर मूंगफली बेच रहा था। वह कोई 2 और नहीं, आपके समक्ष खड़ा हुआ यही एक बालक है। गुरुदेव, उस वक्त मैं 100 रुपए कमाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा था। आपके चरणों का सानिध्य मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और समय समय पर जब जब मेरे साथ जो जो समस्याएं आई हैं उनमें आपका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। परंतु गुरुदेव, एक जो ठेस मेरे मन में है वो हमेशा मुझे एक अंदर से कचोटती है। और आप जिस तरह के शब्दों से हम गरीबों को बोलते हैं वो बहुत छू जाते हैं। जैसे गुरुदेव आप अपना 56 इंच का सीना तान के बोलते हैं कि मेरे दरबार में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, ये आप सरासर झूठ बोलते हैं। इसका प्रमाण मैं स्वयं सामने खड़ा हूं। गुरुदेव, सच बता दो आज दुनिया को कि आप इस ऐसा क्यों बोलते हैं। क्योंकि गुरुदेव, सबसे पहले श्रावक संस्कार शिविर लगा था 92-93 में। उस श्रावक संस्कार शिविर में इस गरीब को आपने मौका दिया था, और आज उस श्रावक संस्कार की देन है गुरुदेव कि मैं संसार में हूं पर संसार में भटका नहीं हूं। दूसरा उपकार गुरुदेव आपने मुझ पर 2012 में किया था, जब मुझे पहली बार आपके आहार दान का सौभाग्य मिला था। और 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और 2013 में जब मेरा एक्सीडेंट से पैर ज्यादा खराब हुआ और पैर कटवाने के लिए मैं दिल्ली जा रहा था, उस वक्त गुरुदेव आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुझसे बोल दिया तू अहमदाबाद जा। परंतु गुरुदेव, मैंने फिर भी आपकी बात नहीं मानी और मैं जयपुर चला गया। जयपुर में ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन असफल रहा, पुनः वापस आया। 6 महीने बाद मैं पूरा गुनाह पहुंचा आपके चरणों में। आपने मुझे डांटते हुए जब ये बोला कि मैंने तुझसे अहमदाबाद का बोला था, तू क्यों नहीं कहा था। गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव वहां का कोई मार्गदर्शन नहीं है, आपने सिर्फ इतना कहा था सब हो जाएगा। और जैसे ही गुरुदेव हम चंदेरी आए, पूज्य समय सागर महाराज जी, अभय सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। उन्होंने एक नंबर दिया, उस नंबर पर कॉल किया, वहां से तुरंत रिस्पॉन्स आया, आप भैया एक एक्स्ट्रा सीडी करा करके और तुरंत इसको ईमेल करो। दूसरे दिन सुबह ईमेल किया, वहां से तुरंत फोन आया, भैया आपका पैर खराब है, आप बहुत जल्दी यहाँ आ जाओ। गुरुदेव, मात्र 730 रुपए खर्च करके ये पैर आज भी जिंदा है, जिसके सहारे में चल रहा हूं। तीसरा उपकार एक और गुरुदेव आपने किया था मुझ पर, जब अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र की रचना हो रही थी, उस वक्त मेरे पास दुकान में 5 लाख की पूंजी भी नहीं थी, लेकिन आपका आशीर्वाद मिला। मैंने अपनी बहन के साथ पंचमेरु जिनालय में एक श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज मैं पूर्णतः गुरुदेव पूरी तरह से, मतलब ये कह दूं कि मेरे साथ आज कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। परंतु गुरुदेव, बस एक ही बात उस टाइम खलती थी जब आप प्रवचन बोलते थे कि ये गरीब जो लोग हैं, निश्चित ये पूर्व जन्म के सब अमीर थे और आज देखो ये दरिद्रता के कारण भटक रहे, इन्होंने 1 रुपया दान नहीं दिया। गुरुदेव, इन महिमाओं को सुनकर के जो मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है, गुरुदेव मैं सदा आपका आभारी हूं। बस मेरे इस प्रश्न को रखने का मात्र गुरुदेव एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है, मैं अपने मरने से पहले अपने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार चाहता हूं। बस गुरुदेव, आज मैं भीख मांग रहा हूं आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे इतना आपने दे दिया है, अब बस एक ही इच्छा रह गई है, मेरे गांव का मंदिर बने। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव। प्रश्न इतना लंबा मत करो कि हम उत्तर ही नहीं दे पाए। पहली बात, गरीबों को मेरे दरबार में ना कल स्थान था, ना आज है, ना कल रहेगा। समझो बात को, कौन सा शब्द का दरबार में,
दरबार और दरवाजे में अंतर है कि नहीं? है गुरुदेव, है। दरवाजा किसे कहते हैं? गुरुदेव आप तो आपके सुनो सुनो, दरवाजा किसे, मैं बोलते समय बहुत सावधान रहता हूँ। दरवाजा जिसे कहते हैं जहाँ कपाट लगते हैं, दरबार उसे बोलते हैं जहाँ सभा लगती है। ये दरबार है, अपन बैठे ना, ये दरबार है। और वो मैं दरबार में गरीबों को पसंद नहीं करता, क्योंकि दरवाजे ही पे अमीर बना देता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। दरबार में गरीब नहीं आना चाहिए, दरवाजे तक तो आते रहेंगे। दरवाजा गरीबों के लिए बंद नहीं है, दरबार गरीबों के लिए बंद है। फिर रिपीट कर रहा हूं, दरवाजा गरीबों के लिए बंद नहीं है, दरबार में गरीब बैठ गया तो फिर दरबार का चमत्कार क्या है? समोषण के अंदर दरवाजे तक गरीब आते हैं, लेकिन जैसे समोषण के दरबार में आ जाते हैं फिर विकलांग भी सारे संपूर्ण हो जाते हैं। दरबार तक तो विकलांग आते हैं, अंधे लूले लंगड़े सब आते हैं दरवाजे तक। और जैसे ही दरबार यानी 12 सभा में कदम रखते हैं तैसे उनके सब दूर हो जाते हैं। इसलिए दरबार में तो मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि दरबार का यही अतिशय है कि यहाँ गरीब आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो दरवाजे पे अमीर हो जाता है। मैंने एक हॉस्टल में लिखवाया था, सांगानेर के हॉस्टल में, गरीबों का प्रवेश वर्जित है। कोटा मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा भैया मेरा एक निर्देश है कि अनाथालय नहीं बनाना, यहाँ गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप साधु हो, ऐसा शब्द मत बोलो, सारे गरीब आपकी निगाह टिकाए। मैंने कह दिया, मैंने कहा प्रस्ताव पास करना पड़ेगा तभी आशीर्वाद दूंगा। गरीबों का प्रवेश वर्जित है। लोगों ने कहा महाराज जी ठीक है आपकी मान लेंगे, प्रस्ताव पास मत कराओ। नहीं बोलूँगी वो तो लिखित में ही होगा। और फिर लिखा, बड़े 3 बार लिखने वाले ने महाराज जी नहीं लिखो, एक लाइन और लिखो, गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा लेकिन गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। एक छोटी सी घटना ने मुझे टीस लगा दी थी। एक बालक रोते हुए आया, बोले महाराज जी हमारे पार्टनर हमें बहुत तुझे टॉर्चर करता है। बोले क्या? तू संस्थान के बल पे पढ़ रहा है, तू माफी के बल पे पढ़ रहा है, तू गरीब है, मैं तो पैसा दे के आया हूं, मैं तो पैसा देता हूं, मैं तो फीस भरता हूं, तू तो फीस भी नहीं भरता। अरे मैंने कही अमीर गरीब को खा जाएगा। बोले हमेशा एक ही टॉर्चर, तू तो पैसे नहीं देता, मैं तो पैसा दे के आता हूं, मेरा बाप पैसा भरता है, फीस देता है, तू तो छात्रवृत्ति पे पढ़ रहा है, तू तो कृपा से पढ़ता है। बस उसी दिन मैंने कहा इस छात्रावास में गरीब अमीर का भेद मिटाना होगा, गरीब को प्रवेश वर्जित करना होगा। और ऐसा तरीका निकाला और दरवाजे से गरीब वापस नहीं जाएगा। दरवाजे पे हमने सेठ नंबर डाल दिए, वो गरीब आएगा तुरंत सेठ के पास पहुंचेगा फोन और उसके नाम की फीस जमा हो जाएगी, उसको रसीद मिल जाएगी, अंत में कमरे में जाएगा, ठाठ से अमीर बन के जाता है, ये रसीद मेरे पास। वो छात्र को भी पता नहीं है कि मेरी फीस किसने दी है, छात्र को भी पता नहीं है कि फीस किसने दी है। और छात्र के पास तो रसीद है कि हमारे पास हमारी फीस जमा है, वहां देखा जाएगा तो वहां फीस जमा है, उस नाम से जमा है, सेठ के नाम से नहीं है, सेठ के नाम से नहीं है, जमा तो छात्र के नाम से है। थोड़ा हमारी बात समझने में थोड़ा ऊंचा दिमाग चाहिए। बोलो मैंने गरीब का प्रवेश वर्जित है लेकिन गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। तो गरीबों को इतना मत करो कि वो जाके रोटी भी ना खा पाए अंदर, रोटी खाए तो अमीर आदमी उसकी रोटी को टॉर्चर करे। मैं वो आदमी हूं गरीब को अमीर की तरह से जीना सिखाता हूं। जय हो गुरुदेव, जय हो। गरीब भी मस्तक उठा के अमीर के सामने बैठ सके
वो कला सिखाता हूँ। अब उसमें मान लो तो मान लो कि गरीबों को मेरे पास जगह नहीं है, मेरे दरबार में गरीबों को जगह नहीं है, मेरे दरवाजे से गरीब वापस नहीं जाएगा। बना दिया गुरुदेव, इस लायक बना दिया गुरुदेव, बना दिया। नमोस्तु। और दूसरी बात, तुमने मान लिया, इसने माना, मेरा शिवरात्रि है, मानते ही हैं। मैंने कहा देख, उस दिन कहा था अभिनंदन उदय में पहले कि जो मंदिर की दुकान छोड़ देगा, एक दिन उसकी खुद की दुकान होगी, और वो मंदिर की दुकान में पड़ता रहेगा, वो किराया चुकाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इतना सभी मैं देख के दंग रह गया। कमेटी बताई, प्रबंधक भी बैठे हैं, पंकज बैठा है यहाँ, और आए, पूरे साल 6-6 महीने का किराया नहीं दे पा रहे। मैं समझता हूँ कि ललितपुर में सबसे सस्ती दुकान का किराया शायद 338 रुपए तो हमारा जी मेरा ही था। सबसे सस्ता किराया होगा पूरे ललितपुर में। इतनी सस्ती दुकान है, जो इतनी सस्ती दुकान हो करके तुम 6-6 महीने का किराया नहीं दे पा रहे, 6 महीने का किराया नहीं दे पा रहे। जब मैंने मीटिंग ली तो उनकी हालत महाराज जी है ही नहीं। ये है क्यों? महानुभाव, मंदिर की दुकानों पर व्यापार करोगे तो यही दशा होगी। इसने ये बात मान ली, चाबी दे गया, दुकान छोड़ गया। बोले महाराज जी अब जा रहा हूं। मैंने कहाँ जाओगे? बोले फुटपाथ पर लगा लूंगा। फुटपाथ पर दुकान ले गया। आज इसके घर की खुद की दुकान है, मैं खुद देख के आया। एक बहुत बड़ी घोषणा क्षमा के साथ करना चाहते हैं। कल एक यहाँ से घोषणा की गई थी, भामाशाह श्रीमान अशोक जी और सुशीला जी पाटनी परिवार की ओर से। जहाँ पर भी फोन आया हो, जिन किसी के पास भी सुनने में थोड़ी सी गलती हुई, उन्होंने एक प्रतिमा के लिए हम लोगों ने 1,11,000 की घोषणा की, जबकि उन्होंने एक प्रतिमा के लिए 5,11,000 रुपए की राशि बोली थी। उनका तुरंत आज समाचार आया है कि हमने 5,11 की बोली थी और यहाँ से 1,11 का अनाउंसमेंट हुआ है, जबकि प्रतिमा की न्यौछावर राशि मात्र 51,000 की है। तो क्षमा सहित हम सभी क्षमा मांगते हैं, कमेटी की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, और उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और उनके दान पुण्य की अनुमोदना करते हैं। उनकी तरफ से 51,000 रुपए के स्थान पर 5,11,000 रुपए में प्रतिमा को उच्चासन प्रदान करने की घोषणा की गई है। पूज्य श्री के आरती करने का सौभाग्य। एक आज की अंतिम जिज्ञासा और रह गई है, समय तो काफी हो गया महाराज श्री। एक अंतिम जिज्ञासा है, आज पूज्य गुरुदेव के आहार हमारे लकी बुक डिपो परिवार और विनीत जी ताले वाले सागर परिवार की घर पर हुए हैं। उनकी एक आज अंतिम जिज्ञासा भावना के रूप में है, शीघ्रता से रखें। इसके बाद आरती के लिए थाल तैयार करना। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पुण्यापक स्वामी मुनि पुंग और सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री नवस सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। वर्णी जी के चरणों में इच्छामी। समस्त एलक जी के चरणों में इच्छामी। हे प्रभु, नेचर का एक नियम है कि नेचर जो प्रकृति होती है वो संकेत में बात करती है। वो नेचर प्रकृति जो होती है संकेत में बात करती है, बोलती नहीं है। प्रभु, बालक का जन्म ईसर बाड़ा में होता है। ईसर बाड़ा मतलब होता है बाड़ा, बाड़ा मतलब होता है कॉलोनी, कॉलोनी मतलब ईश्वर की कॉलोनी। अब ईश्वर की कॉलोनी में कौन जन्म लेगा? ईश्वर ही लेगा। जन्मदिन जो होता है वो होता है मुकुट सप्तमी के दिन। मुकुट सप्तमी के दिन ये भी एक नेचर का संकेत है। ये हम सबको समझना है कि मुकुट सप्तमी के दिन ईसा बाड़ा में जन्म हुआ। जो माता ने जो संकेत समझा, माता ने तुरंत नाम रखा जय, जिसकी जय जयकार बचपन से ही होने लगी। ये सारे संकेत उन लोगों के लिए हैं जो ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान का जन्म हुआ है, ये भगवान है। इसके बाद बालक जब सागर पहुंचते हैं तो बड़े बाजार पहुंचते हैं। बड़े बाजार में पूरे सागर के सबसे ज्यादा मंदिर हैं, यहां तक कि श्वेतांबर समाज का भी मंदिर बड़े बाजार में है। वैष्णव समाज में उसे वृंदावन, मिनी वृंदावन कहा जाता है। कभी अगर आप लोग जाएं वहां पर जन्माष्टमी के समय तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वृंदावन में आ गए हो। प्रभु ने शिक्षा पाई हरि सिंह, और जो विश्वविद्यालय नाम था वो भी हरि। प्रभु जहां पहुंचे, आचार्य श्री ब्रह्मांड के सबसे बड़े
आचार्य के पास ईसरी में भी ईस बसा हुआ है प्रभु। ये सारे संकेत दे रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि ये भगवान है, ये तीर्थंकर हैं। इसके तो तालियां। इसके बाद जिज्ञासा है प्रभु एक, अगर इसके बाद भी किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं तो इसके लिए, इसके बाद आचार्य श्री ने भी संकेत की भाषा करते। हम लोगों ने हमेशा आचार्य श्री को संकेतों में बोलते हुए देखा है, लेकिन आचार्य श्री ने तो बोल के कुंडलपुर में सारी लाइव चल रही थी, 2-2 बार सिंह की दहाड़। अब इसके बाद भी अगर लोगों की आंखें और कान नहीं खुल रहे प्रभु, ये तीर्थंकर हैं, ये भगवान है प्रभु। हमारे आचार्य श्री ने आपके लिए दीक्षा, शिक्षा सब कुछ दी प्रभु। आचार्य श्री ने वो ऐसा कौन सा जादू दिया प्रभु, आपके पास जो आता है वो आपका हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली में देखन गई मैं भी हो गई लाल। तालियां तो बजा दो जरा प्रभु। ये मेरी अकेले की जिज्ञासा नहीं है, ये जन जन की जिज्ञासा है, हर एक इंसान की जिज्ञासा है प्रभु। जो आपके पास आता है वो आपका हो जाता है। ये क्या रहस्य है प्रभु। कभी आप कुबेर बन जाते हैं, हम लोगों ने साक्षात देखा। मात्र एक शब्द बोला है और नॉन स्टॉप पैसा बरस रहा है। कभी आप दीक्षा देने पे आते हैं तो नॉन स्टॉप दीक्षा है प्रभु। ये क्या लीला है, क्या रहस्य है, हम लोग तो ना जान पाते हैं, हम लोग अज्ञानी पुरुष हैं प्रभु। आप तो हम लोगों के भगवान हैं, तीर्थंकर हैं प्रभु। इस रहस्य का रहस्य गारण करें प्रभु। सारे रहस्य तुमने खोल दिया, मैं क्या करूं। गुरु ने वो सुगंधी दी है जिसे दुनिया महसूस करती है। मैं शोर नहीं हूं जो जगत को सुनाई पड़े। जय हो, जय हो। जिंदगी ने, गुरु ने मुझे वो सुगंधी दी है जिसे दुनिया महसूस करती है, करेगी। मैं शोर नहीं हूं जो दुनिया को सुनाई पड़े। चलिए, ऐसे हम सभी के ईश्वर, हम सभी के भगवान पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य अर्जित होगा। 11,111 रुपए, 11,111 एक, 11,111 रुपए दो। और कोई महानुभाव पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य 11,111 एक, 11,111 रुपए दो और 11,111 रुपए 1, 2, 3। यह सौभाग्य हमारे आहार दान प्रदाता परिवार श्रीमान संजीव जी, राजीव जी, सोमचंद जी, पुष्पा देवी जी, स्मिता जी, संगीता जी, विनीत कुमार जी ताले वाले, समस्त लकी बुक डिपो परिवार को प्राप्त हुआ है। चारित्र, पुलक और मोनी, भव्या, खुशी, बाहुबली, सिद्धार्थ, समस्त और भी जो रह गए हों सबके नाम अपने अपने नाम ले लें, जैसे शांति धारा में लेते हैं। आ जाएं सभी। चलिए आरती प्ले कर दें। आइए, आप भी हमारे आरएसएस से प्रमुख जो संगठन मंत्री आप पधारे हुए हैं, राजेश जी पांडे जी, आप भी आगे आएं और आरती पूज्य गुरुदेव की करें। आ जाइए, आपके साथीगण और भी जो भी आए हैं सभी लोग आगे आ जाएं, आरती प्ले कर दें। सजाए के मैं
ओम नमोस्तु भगवान। महाराज श्री शांतोदय तीर्थ क्षेत्र की पूरी कमेटी आपके चरणों में श्रीफल अर्पण करने के लिए यहाँ पर आई हुई है कि पूज्य गुरुदेव देवोदय तीर्थ क्षेत्र के पंच कल्याणक के बाद शांतोदय तीर्थ क्षेत्र की ओर आपका मंगलमय विहार हो, इस हेतु आपके श्री चरणों में श्रीफल अर्पण कर रही हैं। और महाराज श्री इन कमेटी की ओर से एक बहुत बड़ी घोषणा ये की जा रही है कि जितने भी सामान्य इंद्राणी बनेंगे उनके लिए कोई राशि निर्धारित नहीं है, सबके लिए निःशुल्क है, सबके लिए वस्त्र आभूषण कमेटी की तरफ से ही प्रदान किए जाएंगे। जो भी सामान्य इंद्राणी बनना चाहे भाव ही कुछ कह रहा है। एक साथ आने के उपरांत वैसे कंठ अवरुद्ध भी होता है, हो ही जाता है, किंतु रात भर कंठ ठीक करेंगे, फिर कल से दहाड़ना प्रारंभ हो जाएगा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। दिया है तो अब हम भी थोड़े से इस दहाड़ को भी सुन ले। जय हो जय हो जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री सुशील जैन, श्रीमती सुशीला जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।